सबको जय मसीह की। प्रभु को नाम को महिमा मिले। प्रभु ने हमारा जीवन में एक नया दिन दिया। हालेलुया। प्रभु में, प्रभु के वचन में, मसीह में, संगति में हम बढ़ते जाए, ज़रूर परमेश्वर हमारा जीवन में आशीष देगा। हालेलुया। हमारा जीवन में एक बात पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखना ज़रूरी है, वो परमेश्वर की इच्छा। हालेलुया। मेरे जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रही है क्या? मेरे सेवकाई परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रही है क्या? मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, जो भी बोल रहा हूँ, उसमें परमेश्वर की इच्छा है क्या बोलकर हम ज़रूर उन बातों को पहचाना ज़रूरी है। हालेलुया। हमें यहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया पर आने के बाद हर बात प्रभु की इच्छा के अनुसार उन्होंने किया। यानी जो आखिरी बार जो गेत्सेमनी वाटिका में भी उन्होंने जो प्रार्थना करते समय उन्होंने बताया, प्रभु मेरी इच्छा नहीं, पिता मेरी इच्छा नहीं, बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो जाए। हालेलुया। हमें जैसे प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में रहते समय पिता की इच्छाओं को पूरा करने में पूरा का पूरा ध्यान थे, वैसे हमारा जीवन में भी प्रभु की इच्छाओं को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। हमें प्रभु ने बोला, जो मेरी इच्छा के अनुसार मेरी इच्छा को जो पूरा करता है वही ये मेरे लिए माता है, वो ये मेरे लिए भाई बहन बोलकर प्रभु यीशु मसीह ने बताया है ना। जो एक और वचन में लिखा है, जहाँ हम बहुत सारे चमत्कार कर सकते, अद्भुत काम कर सकते, भविष्यवाणियाँ बता सकते, दुष्ट आत्मा को निकाल सकते, लेकिन जो प्रभु की इच्छा के अनुसार अपनी सेवकाई को, अपने जीवन को पूरा नहीं किया, वो स्वर्ग के स्थान पर प्रवेश नहीं कर सकते बोलकर वचन में लिखा है। हालेलुया। हम स्वर्ग में वास नहीं कर सकते, स्वर्ग में प्रवेश कर नहीं सकते बोलकर वचन में लिखा है। इसलिए परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलना, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारा जीवन बिताना बहुत बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। आमीन। इस समय में दो व्यक्तियों के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले जो लूत और अब्राहम के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं लूत के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। उत्पत्ति 13 अध्याय उसका 10वां वचन में पढ़ना चाहता हूँ। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन की नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सिंची हुई है। उस तराई यहोवा की वाटिका के समान दिख रहे थे। उस तराई उस मिस्र देश के समान दिख रहे थे। लेकिन वहाँ पर जब लूत ने जब अपनी इच्छा से आंख उठाकर देखा, लूत परमेश्वर के साथ संगति रखने वाला नहीं, परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला नहीं, प्रभु का वायदा को उन्होंने नहीं पाया। प्रभु की जो प्रभु ने जो अब्राहम को जो वायदा किया था, वैसे लूत को प्रभु ने वायदा नहीं किया। लूत के पास वो प्रार्थना करने वाला नहीं, प्रभु के वायदा को पाए हुए व्यक्ति नहीं। लेकिन यहाँ पर लूत अपने आप को अपनी इच्छा से आंख उठाकर देखा। वो जगह दिखने में हरी भरी थे, यहोवा के वाटिका के समान थे और मिस्र देश के समान थे बोलकर वचन में लिखा है। हालेलुया। आमीन। लेकिन वहाँ के लोग कैसे थे, आप उस वचन को आगे पढ़ के देखें। इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला और वे एक दूसरे से अलग हो गए। वो अब्राहम से अलग हो गया, उस जगह को चुन लिया, फिर उस जगह पर वो चला गया बोलकर वचन में लिखा। अब्राहम ने कानान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना स्तंभ सदोम के निकट खड़ा किया। और हमारे इच्छा से कोई बिजनेस को हम चुन लेते हैं, हमारे इच्छा से कई जगह पर हम सेवकाई शुरू कर लेते हैं। वो जगह अच्छा है, ये बिजनेस अच्छा है, ये पढ़ाई अच्छा है, ये काम अच्छा है बोलकर हम चुन लेते हैं। लेकिन उसमें परमेश्वर की इच्छा है क्या बोलकर हम परमेश्वर से पूछते नहीं। हम अपनी इच्छा के अनुसार हम चुन लेते हैं। कई बार वो उस बातों पर हमको हार मिल जाती है, उस बिजनेस नष्ट में चले जाती है, उस सेवकाई में कोई बढ़ोतरी नहीं आती है ना। बिल्कुल उसी जगह पर हम खड़े रह जाते हैं जहाँ पर हम शुरू किया है। हालेलुया। हमें यहाँ पर मैं आप लोगों को मैं ये बात बताना चाहता हूँ। लूत अपनी इच्छा से आंख उठा कर देखा, वो जगह अच्छा लग रहा था, लेकिन वहाँ पर परमेश्वर की इच्छा नहीं, वहाँ पर परमेश्वर के वादा नहीं। वहाँ के लोग पापी थे, वहाँ के लोग प्रभु के लेके में, यहोवा के लेके में बड़े दुष्ट और पापी थे। आप लोगों को पता है सोदोम और अमोरा का अंत क्या हुआ बोलकर आप लोगों को पता है ना। उस जगह को प्रभु ने वो पूरा का पूरा नष्ट किया बोलकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम चलने वाले बने। यहाँ पर अब्राहम के बारे में लिखा है, जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा।
जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तब परमेश्वर के वचन अब्राहम के पास आ रही है। अब्राहम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर। मैं यहां पर यह बात बताना चाहता हूं, लूत आंख उठाकर देखना और यहां पर अब्राहम आंख उठाकर देखने में बहुत बड़ा फर्क है। क्या फर्क है पता है? लूत अपनी इच्छा से आंख उठाकर देखा, वो जगह अच्छा लग रहा था, हरा भरा दिख रहा था, यहोवा का वाटिका समान मिस्र के सामान दिख रहा था, लेकिन आखिर में वो नष्ट हुआ। लेकिन यहां पर अब्राहम से प्रभु बता रहा है, बेटा तू आंख उठाकर देखो। यहां पर लिखा है, पहचान यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सबको मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के खिन के समान बहुत करूंगा, यहां तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के गिनकों को गिन सकेगा वही तेरे वंश भी गिन सकेगा। उठ, इस देश की लंबाई और चौड़ाई की चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझको दूंगा। हालेलुया, तुझी को ही दूंगा, भगवत वचन में लिखा। यहां पर परमेश्वर अब्राहम से बता रहे, आंख उठाकर देखो। हालेलुया, परमेश्वर बोलकर हम करना और हम अपनी इच्छा से करने में बहुत सारे फर्क है। हम अपनी इच्छा से करेंगे उसमें सफलता नहीं मिलेगी, आशीष नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पर अब्राहम को प्रभु बता रहे, आप आंख उठाकर देखो, जिस स्थान पर तू खड़े, जिस स्थान पर जो खड़े उस जगह को मैं आपको दूंगा, आपके वंश को दूंगा, आपको पीढ़ी को दूंगा, आपके युग युग के लिए मैं दे दूंगा बोलकर प्रभु वायदा कर रहा है। हालेलुया, जहाँ परमेश्वर के वायदा है, जहाँ परमेश्वर की इच्छा है, जहाँ परमेश्वर बोलकर जब हम करते हैं उसमें आशीष मिलती है। अब्राहम के बाद इसहाक, इसहाक के बाद याकूब, ऐसे बोलकर पूरा पीढ़ी 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 तक आज उस आशीष को हम भी पा रहे हैं। हालेलुया, हमें इसलिए मैं ये बात बताना चाहता हूँ, हमारा इच्छा से कुछ भी ना करें, अपनी इच्छा से सेवकाई ना करें, अपनी इच्छा से काम ना करें, अपनी इच्छा से बिजनेस ना करें, अपनी इच्छा से कुछ भी मत करें। परमेश्वर बोलकर हम जब करेंगे उसमें आशीष, सफलता, छुटकारा, चंगाई ज़रूर मिलेगी। हालेलुया, लूत अपनी इच्छा से आंख उठाकर देखा, वो जगह अच्छा लग रहा था लेकिन वो नष्ट हुआ। लेकिन यहाँ पर अब्राहम को यहोवा ने बताया, आंख उठाकर देखो बोलकर, उस जो प्रभु ने उनके लिए जो वायदा किया, जो आशीष दिया, उस आशीष को आज भी हम भी उस आशीष में शामिल हो रहे हैं। हालेलुया, इसलिए मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, हम जो भी करें, वो छोटा काम हो, बड़ा हो, कुछ भी हो, सेवकाई, काम, कुछ भी हो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर बोलकर उसके अनुसार हम करेंगे, ज़रूर हमारा जीवन में आशीष को हम प्राप्त करेंगे। इस वचन के अनुसार प्रभु आप लोगों का आशीष दे। लूत अपनी इच्छा से आंख उठाकर देखा, लेकिन अब्राहम परमेश्वर बोलकर अपने आंख उठाकर देखा। लूत अपनी इच्छा से आंख उठाकर देखने की वजह से क्या हुआ बोलकर हम पढ़ते हैं, और अब्राहम परमेश्वर बोलकर आंख उठा के देखने की वजह से क्या आशीष उनको मिला बोलकर हम लोगों ने पढ़ा है। हालेलुया, इसलिए जो भी हम करें प्रभु की इच्छा के अनुसार करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।